पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह थैनोस अपनी माँ का मर्डर करके दूसरे प्लेनेट पर चले जाता है, जहाँ नियम, कायदे और कानून जैसे शब्दों का कोई मोल नहीं होता। हम देखते हैं कि थैनोस एक पायरेट्स का क्रू ज्वाइन कर लेता है, जहाँ वो उनको जहाज़ लूटने में मदद करता है। शिप के कैप्टन को मार के हराने के बाद रस्मों रिवाजों के तहत थैनोस अब शिप का नया कैप्टन था, जहाँ उसके पास बिल्कुल नई और ताकतवर आर्मी थी। अपनी इसी आर्मी को लेकर वो टाइटन की ओर चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से उसी मिस्टीरियस गर्ल से हो जाती है। पर इस बार थैनोस उसे प्रपोज कर देता है। प्रपोज करने के बाद मिस्टीरियस गर्ल उससे कुछ शर्तें रखती है। अब देखना यह है कि क्या थैनोस उसकी सारी शर्तों को मानेगा। अगर वो उसकी शर्तों को मानेगा तो क्या उसको कोई हानि होगी। सो गाइज, इफ़ यू डिडंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो देन प्लीज़ चेक दैट आउट फर्स्ट। कुछ नहीं करना, बस ये जो ऊपर आई बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली राउट टू माई प्रीवियस वीडियो। तो इंतज़ार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। मिस्टीरियस गर्ल को अपना प्यार साबित करने के लिए थैनोस अपनी बीवी और बच्चों दोनों को ही मार देता है और अपने आप को पूरा का पूरा मिस्टीरियस गर्ल को सौंप देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थैनोस एक अनजान प्लेनेट पर तबाही मचा रहा होता है, जहां उसे खुद नहीं पता होता है कि वो इतनी तबाही मचा क्यों रहा था। वो प्लेनेट को अपने हाथ में लगे एनर्जी प्रोजेक्शन की मदद से ख़त्म करता जा रहा था। और मज़े की बात, अब उसको इन चीज़ों में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। वो बार बार मन में एक ही बात सोचता रहता है कि आखिर कब से उसको ये मास किलिंग बोरिंग लगने लगी। वो ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ उसका एक आदमी आ जाता है, जिससे थैनोस बड़े गर्व से पूछता है, क्या तुम्हें याद है हमने कितने प्लैनेट्स लूटे हैं। जिसके जवाब में वो पायरेट कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि अब तक थैनोस ने उसकी आर्मी के साथ अनगिनत प्लैनेट्स पर हमला किया था। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक क्रिएचर थैनोस पर हमला करते हुए बोलता है कि तुम मरते क्यों नहीं हो। थैनोस उसे जोर से दूसरी तरफ नीचे गिरा देता है और पूछता है, क्या मैंने तुम्हारे परिवार को छीना है, तुम्हारी बीवी या तुम्हारे बच्चे। ये बोलते हुए थैनोस के चेहरे पर एक भी शिकंज ना थी। थैनोस बड़े गर्व से बोलता है कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मेरी उसमें कोई भी दुश्मनी नहीं थी। बेबस होके वो क्रिएचर बोलने लगा कि आखिर क्यों तुमने इतनी तबाही मचाई, मेरा पूरा परिवार मुझसे छीन लिया, आखिर क्यों। इसके जवाब में थैनोस कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद थैनोस बोला, क्या तुम्हें जानना है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। इतना बोलते ही थैनोस उसे शिप के अंदर भेज देता है, जहां उसकी बीवी की लाश ठीक उसके आंखों के सामने पड़ी होती है। अब स्पेसशिप से बाहर निकलकर वो क्रिएचर अपनी बर्बादी के लिए थैनोस को कोस रहा होता है। तभी थैनोस गुस्से में आकर उसे भी अपनी एनर्जी प्रोजेक्शन से मार देता है, पर अभी भी थैनोस को अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता है। वहीं हम थैनोस को सारे आदमियों को शिप में वापस लौटने का आदेश देते हुए देखते हैं, जहां शिप के दरवाजे पर मिस्टीरियस गर्ल उसका इंतजार करती है। वहीं दूसरी तरफ हम एलार्स को सुजैन की कब्र के सामने शोक मनाते हुए देखते हैं, जहां क्रोनोस अचानक से आकर एलार्स को अपने पागल बेटे को हाथ से कॉस्मोस को बचाने के लिए बोलते हैं। पर एलार्स इतने ज़्यादा पितृमोह में होते हैं कि उनको क्रोनोस की बातें खोखली लगने लगती हैं। एलार्स को लगने लगता है कि क्रोनोस भी उन्हीं लोगों में से एक है जो बाकी लोगों की तरह ये सोचते हैं कि उनका बेटा है। पर क्रोनोस जानते थे कि इन सारी बर्बादियों के पीछे सिर्फ और सिर्फ थैनोस का ही हाथ है। वो एलार्स को समझाने की कोशिश करते हैं, पर एलार्स जवाब में सिर्फ एक ही बात बोलते हैं। वो सिर्फ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा था जो जन्म से ही म्यूटेशन की वजह से दूसरों से अलग दिखता था, और इस चक्कर में उसने काफ़ी यातनाएं भी झेली। ऐसा सुनते ही क्रोनोस से अब रहा नहीं गया। वो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि बोल बैठते हैं, अगर तुम इसका कुछ नहीं करोगे तो मैं करूँगा। उतने में एलार्स को भी गुस्सा आ जाता है। एलार्स बोलता है, आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बात सुनकर क्रोनोस को अपने बेटे की मूर्खता पर बहुत गुस्सा आने लगता है। गुस्से में वो जाते जाते बोल जाते हैं, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर कब्र खोदने के लिए तैयार रहो, क्योंकि बहुत अनर्थ होने वाला है। और अगर कब्र खोद ही रहे हो तो शुरुआत अपनी कब्र से करना। इतना ही बोलते वो वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थैनोस स्पेसशिप की लैब में कुछ काम कर रहा होता है,
जहां उसे ढूंढते हुए मिस्टीरियस गर्ल भी वहीं पहुंच जाती है। मिस्टीरियस गर्ल उसे इनडायरेक्ट वे में कत्ल ना करने के लिए टॉन्ट मारती है। ये बात सुनकर अब थैनोस परेशान हो चुका था। वो परेशान हो चुका था लोगों को मारते मारते। उसने अब आवेश में आकर मिस्टीरियस गर्ल से पूछ ही लिया कि तुम्हारे लिए ये मौतें अब कब खत्म होंगी, कब खत्म होगा ये मौतों का तांडव, और कितने लोगों को तुम मारते देखना चाहती हो, तुम्हारी ये भूख आखिर कब खत्म होगी। मुस्कुराते हुए बड़ी नज़ाकत से मिस्टीरियस गर्ल थैनोस की तरफ देखती है और बोलती है, जैसे ही तुम भगवान बन जाओ, एक विनाशकारी जो यूनिवर्स की सारी अनंत मणियों को अपने हाथों में रख के उसे यूज करने से बिल्कुल भी ना घबराए, तब एक बार तुम इतने योग्य बन जाओ, फिर देखना मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मिस्टीरियस गर्ल यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स का जिक्र कर रही है। वो इन्फिनिटी स्टोन्स जो बिग बैंग के बाद पूरे यूनिवर्स में 6 हिस्सों में अपनी ताकत समेटे बिखर गए हैं। उनको हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन है। कहा जाता है कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स पहले ऑल फादर ओडिन के पास थे, लेकिन इनकी शक्तियों के ज्ञात होने पर ओडिन ने उन इन्फिनिटी स्टोन्स को यूनिवर्स में अलग अलग जगह छोड़ दिया ताकि कोई भी उस अपार शक्ति का गलत फायदा ना उठा सके। वहीं दूसरी तरफ हम थैनोस को बोलते हुए सुनते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कई जानें ली, बिना हिचकिचाए बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारे एक इशारे पर कत्लेआम किया और आज तुम मेरे ऊपर संदेह कर रही हो। ये सुनते ही मिस्टीरियस गर्ल बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना ही मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ। मैं तो बस ऐसे भगवान की बात कर रही हूँ जो किसी को भी मारने से ना डरे, ना ही अपनों को ना ही अपने आप को। यहाँ मिस्टीरियस गर्ल सीधे सीधे टाइटन पर धावा बोलने का इशारा करती है, पर अब थैनोस के सब्र का बांध टूट जाता है। वो जोर से चिल्लाकर अपने आदमियों को बुलाता है और मिस्टीरियस गर्ल को काल कोठरी में डालने का आदेश देता है। पर समस्या ये थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि थैनोस किसकी बात कर रहा है, किसको वो काल कोठरी में ले जाने की बातें चल रही है। उन्हें वहां कोई नहीं दिख रहा था। ये बड़े आश्चर्य की बात थी क्योंकि अब थैनोस बहुत ज़्यादा डरने लगा था। उनकी बातों पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। थैनोस को अब गुस्सा भी आने लगा था। गुस्से में आकर उसने मिस्टीरियस गर्ल से आखिरकार पूछ ही लिया कि तुम इन लोगों को दिख क्यों नहीं रही हो। और अब धीरे धीरे थैनोस को सारी बातें याद आने लगी। थैनोस अपने पुराने डॉट्स को जोड़ने लगा और सोचने लगा तो उसे और बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तभी मिस्टीरियस गर्ल उससे पूछती है, अरे देखो ज़रा इनको देखो, ये तुम पर बिल्कुल यकीन ही नहीं कर रहे हैं, शायद तुमको पागल समझ रहे हैं। अब थैनोस और भी ज़्यादा डर जाता है और कांपते हुए सर में पूछता है, आखिर तुम कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें। तभी मिस्टीरियस गर्ल बड़े प्यार से बोलती है, चलो अच्छा मेरा नाम ही बता दो, मैं तुम्हारी बचपन से दोस्त हूँ, मुझे पक्का पता है कि तुम मेरा नाम जानते होगे। थैनोस बहुत डर चुका था, उसके पसीने छूटने लगे थे क्योंकि अब वो दिमाग में जोर डालता है मगर उसे कुछ भी याद नहीं आता। उतने में मिस्टीरियस गर्ल अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है, डेथ, मेरा नाम डेथ है। अब डेथ का असली रूप देखकर थैनोस काफ़ी डर जाता है। वो इतना भयभीत हो जाता है कि वो अपने एनर्जी प्रोजेक्शन से उस पर प्रहार कर देता है। ये सब देखकर शिप के सारे आदमी थैनोस को पागल समझने लगते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। अब थैनोस गिल्ट में आ जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि जिस प्यार के लिए उसने इतना कत्लेआम मचाया वो मात्र एक छलावा था, एक हेल्यूसिनेशन था। वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। उतने में ही डेथ अब थैनोस को रोक लेती है और समझाने लगती है। जहां अब थैनोस बार बार डेथ को उसे मॉन्स्टर बनाने के पीछे कोस रहा होता है, वहीं डेथ उसको समझाती है कि वो पैदा ही मॉन्स्टर हुआ था। वो थैनोस को जन्म के इंसिडेंट याद दिलाती है जहां उसकी खुद की माँ उसे चाकू मारने की कोशिश करती है और सद्भावना देते हुए बोलती है कि उसने तो बस उसकी मदद की। जहां सारे संसार ने उसको ठुकराया वहां डेथ उसके साथ हमेशा अटल खड़ी रही। डेथ अब उसको समझाते हुए बोली कि बेशक उसने थैनोस से सारी चीजें छुपाई, पर आज भी वो थैनोस से बहुत प्यार करती है क्योंकि उसने थैनोस पर एक असीम शक्ति देखी जो आज तक सदियों से किसी पर भी नहीं देखी गई। जहां लोगों ने थैनोस को नकारा और अपनाने से मना कर दिया, सिर्फ डेथ ही थी जिसने उसका साथ दिया। अब थैनोस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और क्योंकि वो अब उसकी असली परीक्षा थी, उसने अपने प्यार को दिखाना था कि वो कमज़ोर नहीं है। वो अपने सारे आदमियों को बुलाता है और आदेश देता है कि गोला बारूद भर लो।
क्योंकि हमारा अगला शिकार टाइटन होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और अब आखिरी एपिसोड बचा है जो कि इस सीरीज का फाइनल एपिसोड होगा। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि अब थेनोस को मिस्टीरियस गर्ल के बारे में सारा सच पता चल चुका है, पर देखना ये भी है कि क्या सच में थेनोस प्यार में इतना अंधा हो गया है कि वो अपनी ही मिट्टी को धोखा देगा, अपने लोगों को जिनके साथ वो बड़ा हुआ, जिनके साथ उसने बचपन व्यतीत किया। अगर वो सच में हमला करता है तो इस बार उसकी परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि इस बार सामने एलार्स होंगे जिन्होंने थेनोस को सबसे ज्यादा प्यार किया। क्या थेनोस एलार्स को मार पाएगा, या ये सिर्फ उसकी एक चाल है डेथ को फंसाने के लिए, ताकि उसकी कहानी उसी मिट्टी से खत्म हो जाए जहां से वो शुरू हुई थी? अगर ऐसे ही सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो देखना ना भूलिए ओरिजिन सीरीज का फाइनल एपिसोड। तब तक के लिए जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इन एवरी सब्सक्रिप्शन देयर इज अ मोटिवेशन। मेरा नाम है रवि चंदोला और आप देख रहे हैं द पैरेलल डायमेंशंस।